Good morning, my dear students. How are you all? I hope you all well. So आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फ्लो डायग्राम्स. ओके, क्या स्टार्ट करेंगे? फ्लो चार्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा उसमें हमने इसी से रिलेटेड चैप्टर किए हुए. ठीक है, इससे रिलेटेड हमारे क्या है और भी टॉपिक हम कर चुके हैं. लेकिन आज हम उसका कुछ जो पार्ट बच गया था, जो ट्रेड यूनियन का जो हमारा पार्ट है, उसमें फ्लो डायग्राम्स और स्ट्रिंग डायग्राम्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है. ठीक है, आई एम योर लर्निंग पार्टनर प्रदीप कुमार. ठीक है, तो ये हमारा वर्क स्टडी का कौन सा पार्ट है? थर्ड पार्ट है. ठीक है, ओके. तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज कंटेंट को तैयार करने में और कंटेंट बनाने में बहुत टाइम लगता है. ठीक है, तो आई थिंक अप्रिशिएशन हर एक अच्छे काम के लिए होना चाहिए, और एजुकेशन किसी को कुछ सिखाना सबसे बड़ा काम है. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो भाई फ्लो डायग्राम होता क्या है? सबसे पहले ये बात है, एक ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं वर्बली, हम किसी चीज़ को सेगमेंट्स को किसी चीज़ में बताते हैं या डिस्प्ले करते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. लेकिन उसी चीज़ को जब हम पिक्चर्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म में, ठीक है, जब हम प्रेजेंट करते हैं तो वो क्या होता है, एक तो ज़्यादा देर तक याद रहता है, हमारे माइंड में क्या रिटेन रहता है, हमारा सबकॉन्शियस जो माइंड होता है पिक्चर्स को, मूवीज़ को, या जो भी डायग्राम्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है, ज़्यादा देर तक कैच करता है. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे ज़्यादा सेंसेस हमारी इन्वॉल्व होती हैं. तो इसीलिए हम फ्लो डायग्राम और स्ट्रिंग डायग्राम का यूज़ करते हैं, क्योंकि वो क्या करता है, हमारे पूरे प्रोसेस का क्या करता है, एक हमें सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन देता है, ब्लॉक्स की फॉर्म में, डायग्राम्स की फॉर्म के अंदर. क्लियर है? द फ्लो प्रोसेस शोज ओनली द सीक्वेंस नेचर ऑफ मूवमेंट, बट इट डज नॉट इंफॉर्मेशन about the path followed. It lets conjunctions, backtracking, unnecessary long movement. ठीक है, तो उन सब चीज़ों को अगर हम कोई वैसा करते हैं प्रोसेस, ठीक है, जिसमें कि बहुत सारी सीक्वेंस पता है कि 1 2 3 4 ये सेगमेंट्स कैसे जा रहा है. ठीक है, लेकिन जो बैक ट्रैकिंग है कई बार वो मिस हो जाती है हमारी. ठीक है, कंजेशंस जहाँ पे आते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और अननेसेसरी जो मूवमेंट होती है, मतलब मशीन के ए पार्ट में, सपोज ए पार्ट पे कोई ऑपरेशन है, बी पार्ट पे कुछ ऑपरेशन हो रहा है और सी पार्ट पे कोई ऑपरेशन हो रहा है, तब यहाँ पे जो मूवमेंट चल रही है ना इनकी, इनमें क्या प्रोसेस चल रहा है, कितनी बार हमारा मटेरियल ए से बी पे गया, बी से सी पे गया. ठीक है, ये जो कॉम्बिनेशन है ये छूट जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है. सीक्वेंस आप जस्टिफाई नहीं कर पाते, हम रेक्टिफाई नहीं कर पाते कि कौन से प्रोसेस पे, कौन सी टर्न पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी. ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमने क्या किया, उसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, पहला क्या है, फ्लो डायग्राम हमारा, दूसरा क्या है, स्ट्रिंग डायग्राम. अब पहले फ्लो डायग्राम को हम एक स्टडी करेंगे, फिर स्ट्रिंग डायग्राम को स्टडी करेंगे. क्लियर है? गुड. दिस इज योर फ्लो डायग्राम. क्लियर है? अब यहाँ पे देखो, ये वन पे क्या हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2. यहाँ पे क्या हो रहा है, इंस्पेक्शन हो रहा है, ये क्या है, स्टोर है, और ये क्या है, डिले. अब एक चीज़ आप बताओ, अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर बिल्कुल ध्यान से सुना है, उसको रिवाइज किया है, तो जो मैं पूछूंगा वो आप लोगों को पता होगा. ये जो सिंबल है, ये सिंबल किस चीज़ का, ब्लॉक, ये किसके लिए हमने बनाया था, सर्कल किसके लिए बनाया था, ये डायग्राम किस चीज़ के लिए बनाया था, और ये डायग्राम किस चीज़ के लिए बनाया था. ये क्या होता है, हमारा ऑपरेशन होता है. ओ फोर, मैंने बताया था ना, ओ फोर ऑपरेशन होता है. ठीक है, और स्क्वायर किस लिए था, क्यूब जो बनाया था मैंने, क्यूब के अंदर मैंने क्या बताया था आपको, एक एग्जांपल मैंने दिया था, याद है किसी को? यस, मैंने दिया था कि अमेजन से अगर आपके पास फ़ोन आया है, वो बॉक्स के अंदर आएगा, क्यूबिकल बॉक्स में आएगा, आप क्या करते हो, उसको इंस्पेक्ट करते हो कि उसके अंदर, बॉक्स के अंदर आपका एप्पल का फ़ोन है या नहीं है. तो इंस्पेक्शन होती है यहाँ पे, ये इंस्पेक्शन के लिए है. ओ फॉर ऑपरेशन होता है, और जो ये है, ये सिंबल वी फॉर विक्ट्री, ये किसके लिए, स्टोर के लिए. ठीक है, गुड. चलो, अब यहाँ पे फ्लो डायग्राम में क्या होता है कि हमारा सबसे पहले हमारे क्या, स्टोर के अंदर क्या है, आपका रॉ मटेरियल है, मशीन के इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, मतलब काफ़ी चीज़ें आपकी. ठीक है, स्टोर से गई वो कोई चीज़ कहाँ पे गई, कोई भी आर्टिकल जो गया, जो रॉ मटेरियल आपका गया,
वो कहाँ गया, ऑपरेशन शॉप नंबर बी पे, 2 पे। यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हुआ, मतलब यहाँ पे रॉ मटेरियल पे ऑपरेशन हुआ, तो वो क्या बन गया, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट बन गया वो। अब वो सेमी फिनिश्ड बन गया, उसके बाद क्या होगा, फिनिश्ड करना है ना सेमी फिनिश से। अब ये बी से कहाँ पे गया, ए शॉप पे गया। अब यहाँ पे भी इसके ऊपर ऑपरेशन हुआ, सपोज 1 2 3, 3 ऑपरेशन यहाँ पे हो गए। अब ये जो आपका क्या था, रॉ मटेरियल जो, सॉरी, जो सेमी फिनिश था, सेमी फिनिश जो प्रोडक्ट था, अब वो क्या हो चुका है, फाइनल प्रोडक्ट बन चुका आपका। ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट आपका कहाँ चला गया, सी। अब सी पे क्या होगा, यहाँ पे इस शॉप पे क्या हो रहा है, इस लोकेशन पे क्या हो रहा है हमारा, यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा। जो ऑपरेशंस वहाँ पे हुए हैं वो एग्जैक्टली हुए हैं कि नहीं हुए। हमने जो रॉ मटेरियल, जो फिनिश प्रोडक्ट हमारा, जो फिनिश प्रोडक्ट है हमारा, उसमें जो उसके जो पैरामीटर्स हैं, ठीक है, उसके जो पैरामीटर्स हैं वो हमारे ओके हैं कि नहीं है, टॉलरेंस लिमिट के अंदर है कि नहीं है। टॉलरेंस लिमिट क्या होता है, एक्सेप्टेबल लिमिट जो है उसके अंदर है कि नहीं है, वो इंस्पेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, इसको, ये क्या यहाँ पे स्टोर हो रहा है, यहाँ पे डिले कर रहे हैं थोड़ा, और ये जो सिंबल था किसके लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे उसको, जब ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई हो जाएंगी और भी कुछ अगर रह जाएगा, तो यहाँ पे उसको होल्ड करा के पास ऑन कर देंगे। तो इसको बोलते हैं हम फ्लो डायग्राम। ठीक है, अगर हम वर्बली समझ रहे हैं तो हमें इतनी कॉम्प्लिकेशन लग रही है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टोर से आपका शॉप 1 पे गया, शॉप 2 पे, यहाँ पे ऑपरेशन हुआ, फिर यहाँ से ए पे गया, यहाँ पे भी कुछ ऑपरेशन हुए, फिर यहाँ से क्या सी पे आ गया, यहाँ पे इंस्पेक्शन हुआ, फिर ये डिलीवरी के लिए ये डिले वाले पॉइंट पे आ गया, फिर यहाँ से वो डिलीवर कर दिया हमने, सॉरी, मार्केट के अंदर क्या हो जाएगा, डिलीवर हो जाएगा या फैक्ट्री में डिलीवर हो जाएगा। क्लियर है, आई थिंक सब लोगों को क्लियर होगा, 2 बार रिपीट हो चुका है ये वाला चीज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे इसमें बेनिफिट क्या है, इसका फ्लो डायग्राम का बेनिफिट क्या है या उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। ठीक है, 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इतनी देर में आप लाइक और शेयर कर सकते हैं वीडियो को। क्लियर है, इसको वीडियो नहीं बोलते, हम इसको बोलते हैं लेक्चर। ठीक है, इसको बोलेंगे लेक्चर। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट मे बी मैन टाइप और मशीन टाइप। देखो यहाँ पे जो मूवमेंट है ना आपकी, ये जो मूवमेंट है, जैसे मैंने आपको रॉ मटेरियल बोल के एग्जांपल दिया था, ये आपका मशीन भी हो सकता है कि एक मशीन से दूसरे मशीन पे गया, उस पर भी बन सकता है, मटेरियल पे भी बन सकता है, मैन पे भी बन सकता है। ठीक है, या लेबर के ऊपर, एम्प्लॉय के ऊपर, सुपरवाइजर के ऊपर, किसी पे भी बना सकते हो आप इसको। क्लियर है, बस सिर्फ आपको क्या करना है, उस जो आइटम है उसको चेंज कर देना है, बट जो पैटर्न है, वो लोकेशन है, जो मशीन्स हैं वो सेम रहेंगी आपकी। ठीक है, द लेआउट ऑफ द वर्क प्लेस इज ड्रॉन टू स्केल। अब क्या करते हैं इसमें, अभी डिसाइड करते हैं कि हमें मैन टाइप चाहिए या मशीन टाइप चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं, वर्क प्लेस को, एक स्केल होता है हमारा, सपोज हमारा स्केल है, ठीक है, वहाँ पे पैरामीटर, यहाँ पे लोकेशंस, मतलब स्केल का मतलब क्या, लोकेशंस होंगी वहाँ पे हर एक चीज़ को फिक्स कर देंगे, पर्टिकुलर थिंग्स के लिए एक पर्टिकुलर स्पेस हम डिफाइन कर देंगे। क्लियर है, लेआउट में यही तो होता है सब कुछ। थर्ड पॉइंट क्या, रिलेटिव पोजिशन ऑफ मैन, मटेरियल, मशीन, स्टोर आर मार्क्ड ऑन द स्केल। जो मैं बता रहा था कि एक स्केल है आपका, ठीक है, उस पर क्या कर देंगे, फिक्स पोजीशन पे फिक्स मटेरियल्स को फिक्स कर देंगे, आइटम्स को फिक्स कर देंगे। ठीक है, आइटम्स में यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, मैन, मटेरियल, मशीन, टूल्स। ठीक है, उसको। फोर्थ पॉइंट क्या होता है, द पाथ इज ड्रॉन बाय द एरो लाइन। देखो यहाँ पे हमने किससे ड्रॉ किया, एरो लाइन से ड्रॉ किया। ठीक है, एक एक चीज को ध्यान से देखा करो, कुछ भी जो आपके जो स्टडी के जो लेक्चर्स होते हैं ना आपके, ठीक है, जो एजुकेशनल जो वीडियोस होती हैं या एजुकेशनल वीडियो लेक्चर होते हैं, वहाँ पे कुछ भी ऐसे ही ड्रॉ नहीं किया होता, हर एक चीज़ का मीनिंग है। ठीक है, और जिन लोगों ने क्या नाम है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ी हुई है, ठीक है, उन लोगों को पता है कि इस एरो का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का क्या मतलब है। ठीक है, क्योंकि आप लोग सारे इंजीनियर्स हैं, कुछ मैनेजमेंट वाले लोग भी पढ़ते हैं, ट्रेड यूनियन और ये इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट का पार्ट। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें प्री डिफाइन क्लियर होती हैं। क्लियर, आगे चलते हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज टू मार्क डिफरेंट मूवमेंट। अब क्या कलर कोडिंग यूज करते हैं हम, ठीक है, मूवमेंट के लिए, लोकेशंस के लिए। ठीक है, कलर कोडिंग यूज करते हैं। सिक्स पे, रॉ मटेरियल एट ए पॉइंट, देन सेमी फिनिश्ड कंपोनेंट सेंड टू बी पॉइंट, another operation performed, then the component sent to C section when the inspection done, then send it to the D section where small halt and send it to the factory। जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसी को हमने वर्ड्स की फॉर्म में यहाँ पे लिखा है। अब देखो इसको समझाने में और समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है क्योंकि ये वर्ड्स हैं सारे के सारे, बट यहाँ पर क्या है, ये क्या है, पिक्चर डायग्राम्स हैं, आपको बिल्कुल विजुलाइज हो जाएगा। ठीक है, ओ फॉर ऑपरेशन, वेरी गुड।
ये क्यूब बना दिया जो यहाँ पे क्या है, इंस्पेक्शन के लिए। वी फॉर विक्ट्री किसके लिए है, स्टोर के लिए। डी फॉर क्या है, डिले, हाफ हाफ सेमी सर्कल बोलते हैं इसको, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, स्ट्रिंग डायग्राम। अब यहाँ पे स्ट्रिंग क्या होती है, थ्रेड्स वगैरह जो होती है उनको भी स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग डायग्राम है, क्लियर है, बहुत अच्छे। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, वहां पे थोड़ा सा सिंपल था, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, उसका एक्सटेंडेड वर्जन है ये, ठीक है। बात करते हैं, यहाँ पे देखो स्टोर हुई है, हमने यहाँ पे इसमें सब चीज़ों को ब्लॉक्स की फॉर्म में हमने क्या किया, डिफाइन किया ब्लॉक्स की फॉर्म में। मशीन वन, मशीन टू, मशीन थ्री, मशीन फोर, ये स्टॉक रूम और ये स्टोर रूम, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे जैसे जो भी ऑपरेशन होगा ना, वो क्या हमने स्ट्रिंग से डिफाइन कर दिया। ये तो ऑपरेशन ये हो गया। इसके बाद अगर कोई और ऑपरेशन होता है तो फिर हम क्या करेंगे, उसको ऐसे कर देंगे। आप इसमें ये भी कर सकते हो कि मल्टी कलर हमारे ऑपरेशन हो रहे हैं, सपोज ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बाद यहाँ हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है, ठीक है। और मैं आपको दिखाऊं तो दिस 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 ये दिस, ठीक है। ऐसे भी कॉम्प्लिकेशन आपकी आ सकती है। अब ये चीज़ें कब होती हैं, जब आपका जो ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड होता है तब होता है ये, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें मिट गई हैं, कोई बात नहीं, इसको ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। पीपीटी हिल जाए बट हमारा जो कंसेप्ट है वो नहीं हिलना चाहिए, ओके, क्लियर है। ये आ गई बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं डायग्राम के, ठीक है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, ठीक है। अब इसके क्या क्या स्टेप्स हैं ये पढ़ते हैं। मार्क ऑल द पोजीशंस ऑफ बेंचेस, देखो बेंचेस की पोजीशन, मशीन्स की, स्टोर, द स्केल, वही यहाँ पे भी स्केल है हमारा, उसके ऊपर कर देंगे प्लांट लेआउट के अंदर। लेआउट इज अटैच विद द सॉफ्ट बोर्ड, अब यहाँ पे क्या, ये सॉफ्ट बोर्ड लगा लो आप, ठीक है। जैसे थंब पिन वाला बोर्ड नहीं होता, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। या आप सॉफ्ट कॉपी पे कर रहे हो या सॉफ्टवेयर पे कर रहे हो तो वहाँ पे भी स्टिकी नोट्स की तरह हम, या स्टिकी हम फॉर्मेट के अंदर उसको यूज करेंगे, ठीक है। एंड पिंस आर ड्रिवन इनटू द फर्मली एट एवरी स्टॉपिंग पॉइंट, अब जहाँ पर भी वो स्टॉप कर रहा है, देखो यहाँ से यहाँ पे इसने रन, रॉ मटेरियल, मशीन, बेंच, टूल ने रन करना स्टार्ट किया, यहाँ पे रुका, फर्स्ट हॉल्ट यहाँ पे आया, यहाँ पे कुछ ऑपरेशन हुआ फर्स्ट पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक पिन लगा देंगे, उसके बाद ये यहाँ पे गया, यहाँ पे एक पिन लगा देंगे। मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसका पाथ को, उसके पाथ को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसकी मूवमेंट जो हो रही है वो हम निकाल रहे हैं, क्लियर। थर्ड क्या है, measure the length of the thread tied around the pin at the starting point of the movement। अब यहाँ से सपोज, अब ये कैसा लग रहा है, नेविगेशन जैसा लग रहा है, ठीक है। आपने यहाँ से लोकेशन स्टार्ट की थी, ठीक है। आपके तीन फ्रेंड्स बैठे हो आप लोग यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे गया मैकडी पे, आपने पिज़्ज़ा खाया, ठीक है, बर्गर खाया, उसके बाद आपकी बाइक में या स्कूटर में कुछ प्रॉब्लम आई, आप वहाँ पे गए, वर्कशॉप पे रुके, उसके बाद आप दूसरी लोकेशन पे गए, फर्स्ट फ्रेंड को ड्रॉप किया, सेकंड फ्रेंड को ड्रॉप किया, थर्ड फ्रेंड को ड्रॉप किया, मतलब आपका पूरा पार्ट ट्रेस हो रहा है। तो सेम जैसे हम नेविगेशन में हमारा पार्ट ट्रेस होता है अलग अलग जर्नी में, सपोज आपने दो तीन जर्नी किया, आपने वन जर्नी किया, ए बी सी और ये डी, ये हमारे पास क्या है, जर्नियाँ हैं। अगर मैं इसको जर्नियों से रिलेट करूँ तो क्या बन जाएगा, ये हमारे क्या है, प्रोसेस है। ये इस फॉर्मेट में हमने काम किया है ए बी सी डी के अंदर। अब ये देखेंगे हम फाइनली हमारा कंक्लूजन क्या आना है कि कौन से प्रोसेस से हमें सबसे कम मूवमेंट करनी पड़ रही है, या कौन से प्रॉफिट प्रोसेस में सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल रहा है, उसको हम क्या करेंगे, फाइनलाइज कर देंगे बाद में, ठीक है। ग्रेट, आई बात समझ, आई थिंक आ गया होगा। स्ट्रिंग इज अटैच टू द फर्स्ट एंड लास्ट डॉट, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट में अटैच करेंगे। शोइंग द पाथ फॉलोड बाय द वर्कर एंड मशीन, ये जो मैन मटेरियल मशीन का ना किसी का भी पाथ हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग गिवन द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द वर्कर और द मटेरियल, अब जो स्ट्रिंग का जो डिस्टेंस होगा ना, जो मैं बता रहा हूँ कि इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी और फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन क्या थी आपकी और फाइनल पोजीशन क्या है, वो सारा डिस्टेंस किससे निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा ऐसे, ठीक है। इसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है, डिस्टेंस लेना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं लेनी है, डिस्टेंस लेना है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मटेरियल, ठीक है, और मशीन और मटेरियल, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, कुछ ना कुछ तो एडवांटेजेस होंगे, कुछ नहीं बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस हैं, इसलिए हम इसको यूज़ करें, क्लियर। इट विल बी हेल्पफुल व्हेन द नंबर ऑफ पार्ट्स, लॉट ऑफ रिपीटेशन ऑफ द मैन मटेरियल एंड मशीन,
जब बहुत सारे पाथ हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था ना, अलग अलग कलर से ड्रॉ किए थे, बहुत सारे पाथ हैं किसके, मैन, मटेरियल, मशीन के, वहां पे या रिपीटेशन हो रही है, बार बार आप एक पोजीशन पे जा रहे हो, फिर दूसरी पोजीशन पे आ रहे हो, फिर सिंगल पे आ रहे हो, फिर थर्ड पे आ रहे हो, फिर फर्स्ट पे जा रहे हो, तो वो जो सब चीजें है ना, उसमें भी ये बहुत हेल्पफुल होता है। Second thing, it clearly depicts, shows the congestion, bottlenecking, overutilized path, underutilized path. अब ओवर यूटिलाइज सबसे ज्यादा किसको यूज किया गया, किस पाथ को, सबसे कम किस पाथ को यूज किया गया। अब ये इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि अगर अगर आप इसको एनालाइज करके, स्ट्रिंग डायग्राम को एनालाइज करके किसी पाथ को अगर आप रिड्यूस कर देते हो ना, कट कर देते हो सिस्टम से, कि उसके बगैर काम चल जाएगा, तो देखो आपकी एनर्जी कितनी बच गई। यहाँ पे सपोज 5 रिपीटेशंस थी, तो 5 टाइम्स आपका मटेरियल ऐसे ऐसे जा रहा है, स्पेस आपका कंज्यूम हो रहा है, मशीन कंज्यूम हो रही है, टाइम कंज्यूम हो रहा है, ठीक है, जो इसको परफॉर्म कर रहा है उसकी लेबर कंज्यूम हो रही है। तो इसलिए ये हेल्पफुल होता है कि नया सिस्टम डेवलप करने में भी हमारी हेल्प करता है। क्लियर। थर्ड पॉइंट क्या है, इट विल हेल्प इन डिसाइडिंग द बेस्ट वे ऑफ मूवमेंट, मतलब किस पाथ से आपको बेस्ट मूवमेंट मिल रही है, किस पाथ से आपको बेस्ट प्रोडक्टिविटी मिल रही है, ठीक है, किस पाथ से आपका टाइम यूटिलाइज हो रहा है वहां पे, किस पाथ से आपका मशीन का जो है वियर टियर कम हो रहा है, टूट फूट कम हो रही है, वो यूज करेंगे। क्लियर। इट विल ऑल्सो हेल्प टू डेवलप द मॉडिफाइड अरेंजमेंट ऑफ वर्किंग बाय स्टडिंग स्ट्रिंग डायग्राम। अब इस स्ट्रिंग डायग्राम की हेल्प से हमें जो बेस्ट वे है ना काम करने का, वो भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा है। क्लियर। गुड। तो अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है, आपने कुछ सीखा है, अगर आपको लगता है कि 1 या 2% भी आपको कुछ नॉलेज हुई है, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है, क्योंकि तभी मोटिवेशन मिलेगा वीडियोस बनाने का, लेक्चर बनाने का। और ये जो चीज़ें है ना, आपको शायद 5 या 2 या 3% हेल्प करेंगी, लेकिन अगर आपने शेयर की है ना, तो जिस बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है, या जिसके पास एक्सेसिबिलिटी नहीं है रिसोर्सेज की, जो कोचिंग सेंटर्स में नहीं जा सकते, उसको ये चीज़ फ्री में वहाँ तक पहुँच जाएगी। ठीक है ना। तो वो एक अलग चीज़ है, वो जो आपको खुशी मिलेगी वो अलग चीज़ है। तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।